गुड इवनिंग। अगर आप बीएफडी को 4 स्पीड में चलाना चाहते हैं तो इजी तरीके से चला सकते हैं। आप हैंड मोड में, ऑटो मोड में, किसी भी तरीके से आप बीएफडी को थ्रू मोटर को चलाना चाहते हैं तो चला सकते हैं। हमारे साथ में एक डेम्फॉक्स कंपनी का बीएफडी है IC2 माइक्रो। इस बीएफडी के थ्रू हम लोग किसी भी मोटर को हैंड मोड में, ऑटो मोड में, मल्टी स्पीड में, फिक्स स्पीड में, किसी भी तरह से हम लोग इस बीएफडी के थ्रू किसी भी मोटर को ऑपरेट कर सकते हैं। इसके लिए आज का वीडियो आपको कंप्लीट देखना होगा। इस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट वायरिंग बताऊंगा। अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग हम लोग वायरिंग कैसे करते हैं, अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग हम लोग पैरामीटर सेटिंग कैसे करते हैं, कंप्लीट टेस्टिंग के साथ में ये कंप्लीट वीडियो। आज का वीडियो अगर आपने देख लिया, फिर आपको लाइफ में इस टाइप का बीएफडी से रिलेटिव आपको कोई भी वीडियो आपको देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, ये पूरा वीडियो देखें। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, मेरा कोई भी वीडियो रहेगा तो थोड़ा लंबा ही रहता है, क्योंकि मैं मोस्टली ट्राई करता हूँ कि एक ही वीडियो के अंदर पूरा चीज़ें कवर कर लूँ, क्योंकि अलग अलग वीडियो बनाने का कुछ फ़ायदा नहीं है। हम मोस्टली ट्राई करता हूँ कि एक ही साथ में हर एक फंक्शन का एक ही वीडियो में कवर कर लूँ। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, पूरा वीडियो देखें। इस कुछ भी सीखने के लिए आपको थोड़ा टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। बिना टाइम वेस्ट किए आप लोग कुछ भी लाइफ में सीख नहीं सकते हैं। अगर आपको सेल्फ डिपेंडिंग रहना है, अपने हिसाब से सब कुछ करना है, तो आपको टाइम वेस्ट करना होगा। कुछ सीखना होगा, सीखने के लिए आपको टाइम वेस्ट करना होगा। अगर आपको टाइम पास करना है तो आप लोग दूसरा वीडियो देख सकते हैं, टिकटॉक का वीडियो देख सकते हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम देख सकते हैं। अगर आपको लाइफ में कुछ करना है, सेल्फ डिपेंडिंग बनना है, तो आपको कुछ टाइम वेस्ट करना होगा, कुछ सीखना होगा। अगर आप दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर काम करना चाहते हैं तो आप लोग इजी तरीके से वीडियो स्किप करके चले जा सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम, हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर आप पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखें, समझें। अगर आपके मन में कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबा लें, ताकि नए नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलो फिर हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे साथ में डेनफॉक्स कंपनी का जो IC2 माइक्रो ड्राइव है, इस ड्राइव का सबसे पहले हम लोग वायरिंग देखेंगे। इसका बटन के बारे में जानेंगे, कौन से बटन हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, इसका हम लोग वायरिंग कैसे करते हैं, अलग अलग फंक्शन के लिए कौन से टर्मिनल यूज करते हैं, पूरा डिटेल 1 बाय 1 मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग इस ड्राइव का वायरिंग के बारे में जानेंगे। जो हमने वायरिंग करके रखा है उसको हम लोग अच्छी तरह से सीख लेंगे। उसके बाद में आपको डायग्राम के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि इसका कंप्लीट वायरिंग हम लोग कौन सा टर्मिनल किसके लिए। सबसे पहले जो हमने वायरिंग करके रखा उसका टर्मिनल के बारे में मैं आपको लाइव दिखा दे रहा हूँ, कौन सा टर्मिनल किसके लिए हमने यूज करके रखा है, ताकि आपको जब भी मैं वायरिंग डायग्राम में बताऊं उसी टाइम आपको बिल्कुल आसान हो जाए। ये हमारा ऑफ का बटन है। ये कीपैड के बारे में जान लेते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद में हम लोग मैनुअली ऑफ कर सकते हैं, इसको मैनुअली हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमारा जो बटन है ये ऑटो मैनुअल का बटन है। उसके बाद में हम लोग ये मेन मेनू का बटन है। ये पोटेंशियल मीटर है, पोटेंशियल मीटर है। ये हम लोग अप डाउन का बटन है, ठीक है। ये लेफ्ट की है, ये इंटर का बटन है, ठीक है। ओके का बटन सेंटर में है। हम लोग इसका वायरिंग देख लेते हैं, हमने इसका वायरिंग कैसे करके रखा है, ठीक है। ये डिस्प्ले के साइड में जो है वो रन का फॉरवर्ड में कैसा रन बीएफडी हो रहा है उसका पूरा डिस्प्ले में शो करता है, ठीक है। अभी हम लोग इसका कवर खोल लेते हैं। कवर खोलने के लिए आपको इसको टेस्टर के माध्यम से इसको थोड़ा पुश करेंगे तो इसका कवर निकल जाता है। इजी तरीके से कवर निकल जाता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं ज़्यादा। हमने जो वायरिंग करके रखा है उसका मैं वायरिंग सब जस्ट आपको बता दे रहा हूँ, फिर आपको बिल्कुल आसानी से मैं डायग्राम बता। सबसे पहले पावर वायरिंग है, रेड येलो ब्लू, इनकमर है। ये हमारा लोड का केबल है, रेड येलो ब्लू, जो कि मोटर में जाकर लग जाएगा, ठीक है। अर्थ का केबल है। ये हमारा कंट्रोल केबल है, जो कि मैं एक एक पॉइंट को वो आपको मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहला जो हमारा टर्मिनल है, 824 वोल्ट का टर्मिनल है, 12 नंबर, ठीक है। जो हमारा कॉमन सप्लाई है, इसके थ्रू हम लोग डिजिटल इनपुट का वायरिंग करेंगे। ये 12 नंबर है, ठीक है। उसके बाद में डिजिटल इनपुट 1 जो हमने ऑटो के लिए यूज किया है, 13 नंबर टर्मिनल है। उसके बाद में हम लोग रिवर्स का टर्मिनल 14 नंबर, ये 15 नंबर हम लोग रिसीट का टर्मिनल है। और 5वां नंबर जो टर्मिनल है हम लोग फिक्स स्पीड के लिए यूज किया है, जो कि हमने हैंड मोड के लिए यूज किया, ठीक है। उसके बाद में जो दूसरा टर्मिनल है, जो फेरियल नंबर 30 और 29 दिख रहा है, ये हमारा एनालॉग आउटपुट का टर्मिनल है, जो टर्मिनल नंबर 20 और 31 है, ठीक है। उसके बाद में जो एनालॉग इनपुट का टर्मिनल है, वो जो टर्मिनल है हमारा 33 है और 35 है, ठीक है। ये इनपुट का टर्मिनल है, आउटपुट का ये इनपुट का टर्मिनल है, ठीक है। अभी हम लोग इसका नीचे के साइड में रिले मिलता है, जो आपका आउटपुट का रिले है। इसके थ्रू हम लोग रन और ट्रिप के इंडिकेशन यूज कर सकते हैं। नीचे का जो टर्मिनल है 01, 02, 03, ये डिफॉल्ट आपका फॉल्ट मोड में, ट्रिप मोड में रहता है।
आप चाहे तो इसको प्रोग्राम के थ्रू इनेबल करके रन मोड में भी कर सकते हैं। इसका टर्मिनल नंबर 0102, आप यूज करने के लिए टर्मिनल कॉमन इसका 01 है, और 02 यूज करके आप लोग ट्रिप के लिए यूज कर सकते हैं। ड्राइव जब भी ट्रिप होगा तो हम लोग इसको ट्रिप इंटीग्रेशन के थ्रू हमको मालूम हो जाएगा, हम लोग ट्रिप लाइट के लिए इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमने इसका जो बेसिक वायरिंग था हमने आपको बता दिया, जो हमने स्विच यूज करके रखा है। अब अभी हमको हैंड और ऑटो मोड के लिए यूज करके रखा है। हैंड मोड में मैं इसको कैसे ऑपरेट करते हैं, ऑटो मोड में कैसे ऑपरेट करते हैं, और मल्टी फंक्शन में कैसे ऑपरेट करते हैं, पूरा मैं डिटेल आपको 1 बाय 1 बताऊंगा डायग्राम के माध्यम से। इसका कौन सा पैरामीटर सेटिंग करते हैं पूरा डिटेल बताऊंगा। वीडियो बने रहे, वीडियो स्किप नहीं करें, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन आपके फायदे के लिए वीडियो है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो देखें, वीडियो स्किप नहीं करें। अभी हम लोग डायरेक्ट जो इसका बेसिक प्रोग्राम है वो प्रोग्राम के बारे में देख लेते हैं। इसका हम लोग प्रोग्राम कैसे करते हैं, इसका वायरिंग सीखेंगे और हम लोग पैरामीटर सेटिंग सीखेंगे। ठीक है, हमारा हैंड और ऑफ और ऑटो मोड का ऑप्शन है, 2 ड्राइव है हमारे साथ में, तो हमने हैंड और ऑफ, हैंड ऑफ ऑटो का प्रोविजन दिया है, इमरजेंसी स्टॉप का प्रोविजन दिया है। इसी हिसाब से हमने इसका वायरिंग और प्रोग्राम किया है। आपको पूरा डिटेल आपको बताऊंगा, मल्टी स्पीड में कैसे हम लोग इसको 4 स्पीड में चला के मैं बताऊंगा। ठीक है, और इसके लिए हम लोग कौन सा पैरामीटर वायरिंग सेट करते हैं पूरा बताऊंगा। ठीक है, अभी हमने इसका पावर चालू करेंगे। अभी हमने इसका पावर चालू कर दिया। अभी डिस्प्ले चालू करने के बाद में सबसे पहले डिस्प्ले में आपका दिखता है FR0। ठीक है, FR0 क्या होता है उसके बाद मैं बताऊंगा। उसके बाद अप डाउन बटन हम लोग दबा के इसको सेटिंग करेंगे। ठीक है, FR0 जो दिख रहा है आपका आउटपुट फ्रिक्वेंसी है, जो डिस्प्ले में नॉर्मल कभी भी आपको शो करेगा। अभी 0 है क्योंकि अभी इसके अंदर कोई भी फ्रिक्वेंसी नहीं है। ठीक है, इसके लिए 0 से शो कर आउटपुट फ्रिक्वेंसी शो करता है। ठीक है पहले, ठीक है, अगर हम इसको मैनुअल में स्टार्ट करना चाहते हैं कीपैड के थ्रू तो डायरेक्ट हम लोग रन का बटन दबाएंगे, लोकल मोड में करेंगे। उसके बाद में देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग फ्रिक्वेंसी लेफ्ट की दबा के कम और ज़्यादा करेंगे। ड्राइव अभी हमारा रन मोड में है, जितना स्पीड में चलाना चाहते हैं चला सकते हैं। अभी ड्राइव हमारा रन मोड में है क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे रन का इंडिकेशन शो कर रहा है। अभी हमने दिया, अभी देख सकते हैं रन मोड में है। 30 हर्ट्ज में आपको पावर में आपको मल्टीमीटर में दिखाने की ट्राई करता हूँ। अगर आपको कीपैड के थ्रू चलाना है, VFD के कीपैड के थ्रू आपको डायरेक्ट चलाना है, कुछ भी वायरिंग नहीं करना है, कुछ भी आपको कुछ भी फंक्शन इधर उधर कुछ भी कंट्रोल वायरिंग नहीं करना है, ओनली आपको मोटर का केबल लगा के आप लोग डायरेक्ट कीपैड के थ्रू चालू कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमने कीपैड VFD का कीपैड के थ्रू हमने ऑन ऑफ करके देख लिया, स्टार्ट स्टॉप करके देख लिया। अभी हम लोग इसको जो बेसिक सेटिंग है, बेसिक सेटिंग हम लोग कर लेते हैं। इसका कैसे हम लोग बेसिक सेटिंग करते हैं ताकि हमारा ड्राइव हमारा अच्छी तरह से वर्क करे। ठीक है, अभी नॉर्मल डिस्प्ले शो कर रहा है, डिस्प्ले में देख सकते हैं RF0। ठीक है, रेफरेंस आउटपुट जो रेफरेंस है उसको 0 शो कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सेटिंग करने के लिए मेन मेनू का बटन हम लोग मेन मेनू का बटन 1 टाइम दबाएंगे। उसके बाद में इंटर करेंगे तो ओके करेंगे तो ये मोटर आपका टाइप पूछ रहा है, मोटर टाइप आप लोग सेट कर सकते हैं। उसके बाद में हमको टाइप हमको कुछ चेंज नहीं करना है, हमको 0 ही रखना है, तो 0 हम लोग सेट करके छोड़ लेंगे। ठीक है, अभी हम लोग अप और डाउन का बटन दबाएंगे तो 4 to 1 2 आ रहा है। ठीक है, 4 to 1 2 में मोटर का पोल हम लोग सेट कर सकते हैं। इंटर करेंगे इसको, ओके का बटन दबाएंगे तो मोटर उसका डिफॉल्ट वैल्यू 4 पोल है, तो हम लोग भी 4 पोल में इसको सेट कर लेंगे। मोटर आपका 4 पोल है तो हमारा 4 पोल है तो हम लोग 4 पोल सेट कर लेंगे। ठीक है, इसका मोटर का पोल है। ठीक है, उसके बाद में ओके करेंगे तो सेव हो जाएगा, स्किप का बटन दबाएंगे तो स्किप हो जाएगा। ठीक है, तो हमने 4 सेट कर दिया, हमको कुछ चेंज नहीं करना है। चेंज करना है तो ओके का बटन दबाएंगे तो एडिट का ऑप्शन आएगा, हमको चेंज नहीं, स्किप का बटन दबाएंगे तो 4 to 1 2 ये मोटर का पोल है, 4 to 2 5 आ रहा है। ठीक है, 4 to 2 5 में दूसरा पैरामीटर हमारा मोटर का नॉर्मल स्पीड है, RPM है। इंटर का बटन हम लोग दबाएंगे, ओके का बटन दबाएंगे, ओके का बटन नहीं हमारा इंटर का बटन है। ठीक है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखने का। तो हमारा RPM है, RPM हम लोग जो इसका डिफॉल्ट वैल्यू है 1420 है, तो हम लोग चाहे तो इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ओके का बटन दबाएंगे, एडिट का ऑप्शन आएगा आपका, आप लोग अप और डाउन बटन से इजी तरीके से चेंज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो नेक्स्ट ये हमारा एडिट जो भी करना है आपका मोटर का नेम प्लेट पे चेक करके आप लोग एडिट कर सकते हैं। कितना आपका RPM है वो आपका मोटर का नेम प्लेट पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आप आसानी से उसको चेंज कर सकते हैं। 4225 RPM हो गया। उसके बाद में फिर भी हम लोग अप डाउन बटन दबा के डाउन बटन दबाएंगे तो 4212 हमारा पोल हो गया। ऑलरेडी हमने बता चुका हूँ आपको। 4223 आ रहा है। ठीक है, 4221। ठीक है, मोटर का पावर है आपका कितने किलोवाट का मोटर है वो आप लोग सेट कर सकते हैं। ये हमारा क्विक एक्सेस फिर दोबारा से मैंने ला दिया क्योंकि हमारा बटन दबाने के लिए मिस्टेक हो गया। ये Q1 में आ गए हम लोग। Q1 में आने के बाद हमारा
डाउन की करेंगे तो Q2 आ रहा है, Q3। Q2 में हम लोग चेक कर लेंगे। Q2 में, Q1 में आपका पूरा मोटर का डाटा आप लोग सेट कर सकते हैं। Q2 के अंदर हम लोग जो है एप्लीकेशन सिलेक्शन हम लोग कर सकते हैं। P541 ये हमारा एप्लीकेशन सिलेक्शन है, ठीक है। तो हमने हमारा जो भी एप्लीकेशन है उसको हम सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। उसके बाद में एप्लीकेशन सिलेक्शन हमने 20 रखा है। 20 का मतलब है कि स्पीड कंट्रोल मोड है, ठीक है। अगर आप लोग चेंज करेंगे इसको तो आपका अलग अलग सिलेक्शन हो। 21 रखेंगे तो प्रोसेस कंट्रोल मोड हो जाएगा। 22 करेंगे तो मल्टी स्पीड कंट्रोल हो जाएगा। उसके बाद 24 करेंगे तो टॉर्क कंट्रोल मोड हो जाएगा। इसके अंदर अलग अलग ऑप्शन है। P541 ये एप्लीकेशन सिलेक्शन है, हमारा ड्राइव को कौन से हिसाब से हम लोग रन करना चाहते हैं, तो एप्लीकेशन सिलेक्शन है। Q2 नेक्स्ट जो पैरामीटर है Q2 हो गया। अभी हम लोग डाउन की दबाएंगे तो Q3 का ऑप्शन आ रहा है। Q3 को हम लोग इंटर करेंगे तो ये आपका, ठीक है, P553 ये रेफरेंस मैक्सिमम रेफरेंस है, 50 हर्ट्ज है। कम और ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप लोग इजी तरीके से कर सकते हैं। कम और ज़्यादा करने के लिए ओके का बटन दबाएंगे। ओके का बटन ही हमारा इंटर का बटन है। ओके का बटन दबाएंगे तो अप और डाउन बटन से और लेफ्ट की से आप लोग अप और डाउन से जितना मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी रखना चाहते हैं वो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी रख सकते हैं। तो हमको 50 रखना है, 50 रख के हम लोग ओके करेंगे, सेव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हम लोग स्किप का बटन दबाएंगे तो P5533 हो गए, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी हो गया। उसके बाद में आपके दबाएंगे तो 5.8.2 आ रहा है, ये हमारा मोटर स्पीड हाई लिमिट है, ठीक है। P5534 आ रहा है, ये हमारा रेफरेंस मिनिमम रेफरेंस है, ये 0 है तो हमको इसको 0 में रख लेंगे। अगर हम लोग इसको मिनिमम मिनिमम जो फ्रिक्वेंसी है किसी भी ड्राइव के लिए इम्पोर्टेंट रहता है। अगर हम लोग इसको 20, 30, 50 जितना हर्ट्ज भी अगर हम लोग इसके अंदर सेट कर लेंगे, आप चाहें तो ऑटो मोड में अगर 0 to 10 वोल्ट सप्लाई रेफरेंस किधर से भी नहीं देंगे फिर भी आपका ड्राइव ऑटो मोड में रन करेगा। ये मिनिमम फ्रिक्वेंसी का यही काम होता है। आप किसी भी, मैं हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ जो किसी भी ड्राइव का जो मिनिमम फ्रिक्वेंसी होता है उसको अगर हम लोग 0 हर्ट्ज में हमेशा रहता है। आप चाहें तो उसको 10, 20 एक नॉर्मल स्पीड में आप लोग चला सकते हैं। किसी भी एक अलग से स्पीड में आप लोग चला सकते हैं। अगर आपके साथ में कुछ इनपुट नहीं है, कुछ रेफरेंस नहीं है, PLC या आउटपुट कुछ किसी भी तरह का सोर्स कुछ 0 to 10 वोल्ट नहीं है, तो आप एक नॉर्मल एक फ्रिक्वेंसी इसके अंदर सेट करके हम लोग ऑटोमेटिकली यूज कर सकते हैं एक दूसरा स्पीड। अभी सपोज हमने 20 इसके अंदर सेट कर दिया, ये हमारा मिनिमम स्पीड हो गया। 20 हर्ट्ज हमने सेट कर दिया, ठीक है, देख सकते हैं। अभी हम लोग ऑटो मोड के लिए सेट किया, क्योंकि अगर हम लोग इस ऑटो मोड के अंदर डायरेक्ट ऑटो का स्विच हम लोग चालू करेंगे तो हमारा ड्राइव ऑटोमेटिक ऑटो मोड में स्टार्ट हो जाएगा, 20 हर्ट्ज तक चलेगा, ठीक है। हमको कुछ भी इनपुट देने की जरूरत नहीं है। तो मिनिमम फ्रिक्वेंसी का हमको यही बेनिफिट होता है कि हम लोग कोई भी एक रेफरेंस सेट करके हम लोग इजी तरीके से ड्राइव को ऑटो मोड में चला सकते हैं। हमारे साथ में कोई भी HMI PLC कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी रेफरेंस इनपुट नहीं है, तो हम लोग डायरेक्टली ऑटो मोड में एक नॉर्मल स्पीड में एक फिक्स स्पीड में हम लोग चला सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पैरामीटर है P542, ये हमारा जो एक्सेलेरेशन टाइम है। मोटर को स्टार्ट होने के लिए फुल स्पीड में जाने तक का जो टाइम रहता है वो टाइम को हम लोग एक्सेलेरेशन टाइम बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको 0 हर्ट्ज से 50 हर्ट्ज में जाने के लिए जो टाइम लगता है, जो समय लगता है, उस समय को कितने टाइम के अंदर हमको 0 से 50 हर्ट्ज में मोटर फुल स्पीड में जाना चाहिए, इसका डिफॉल्ट वैल्यू 3 सेकंड है। हम लोग कम और ज़्यादा करने के लिए इंटर का बटन दबाएंगे। इंटर का बटन ओके का बटन है, हम लोग इसको दबा के चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। कितना टाइम सेट करना है वो टाइम सेट कर सकते हैं, ठीक है। P5542 ये एक्सेलेरेशन टाइम है, मोटर को स्टार्ट होने का टाइम है, ठीक है। अगर हमको कभी भी इसको चेंज करना है तो ओके का बटन हम लोग प्रेस कर देंगे। प्रेस करेंगे तो इसका जो डिफॉल्ट वैल्यू रहेगा वो शो कर रहा है 3 सेकंड, देख सकते हैं। इसका डिस्प्ले थोड़ा ब्लर आ रहा है वीडियो में हमारा, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ उसके ऊपर भी आप लोग ध्यान देने का। ये 3 सेकंड आ रहा है, ठीक है। हमको इसको चेंज करना है तो इंटर का बटन दबाएंगे, ओके का बटन, और अप और डाउन बटन से हम लोग अप और डाउन और लेफ्ट का जो बटन है उसको यूज करके कम और ज़्यादा जितना टाइम चाहिए मैक्सिमम हम लोग को अगर चेंज करना है 10 सेकंड चेंज करना है, 20 सेकंड चेंज करना है। आपको मोटर को फुल स्पीड में कितने टाइम के लिए 10 सेकंड में पूरे स्पीड लेना चाहते हैं या 20 सेकंड में, वो आपके ऊपर डिपेंड है या कस्टमर के ऊपर डिपेंड है। देख सकते हैं 20 सेकंड हमने सेट कर दिया, इंटर हो गया, सेव हो गया। अभी हमने एक्सेलेरेशन टाइम 20 सेकंड रख दिया। 20 सेकंड रखने के टाइम में स्किप को बटन दबाएंगे तो P552 हमारा एक्सेलेरेशन टाइम हो गया। उसके बाद डाउन बटन दबाएंगे तो P5543 आ रहा है, ये हमारा डी एक्सेलेरेशन टाइम है, मतलब कि मोटर को स्टॉप होने का टाइम। मोटर हमको
50 हर्ट्ज से 0 हर्ट्ज में आने के लिए जो टाइम लगता है उस टाइम को डी एक्सेलेरेशन टाइम बोलते हैं। P5543 इसके अंदर डिफॉल्ट वैल्यू 3 सेकंड है। आप चाहें तो कम और ज़्यादा करके अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ओके का बटन दबा के हम लोग ये तरीके से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ओके का बटन दबाएंगे तो आपको एडिट का ऑप्शन मिलेगा, देख सकते हैं एडिट का ऑप्शन आपको आ गया। लेफ्ट की दबाएंगे तो एक बार डिजिट लेफ्ट साइड में चलता जाएगा। जितना भी सेट करना है टाइम आप लोग सेट कर सकते हो। इसको भी हमने 20 सेकंड रखा है, एक्सेलेरेशन और डी एक्सेलेरेशन दोनों टाइम हमने 20 सेकंड रखा है। 20 सेकंड हमने सेट करके छोड़ देंगे। ठीक है, वीडियो में बने रहना क्योंकि वीडियो आगे मैं बहुत कुछ बताने वाला हूँ, क्योंकि ठीक है आपको मिस ना हो जाए। ठीक है, अभी हमारा P5543 हो गया। P5543 हमारा एक्सेलेरेशन टाइम हो गया। उसके बाद हम लोग दूसरा पैरामीटर में चलते हैं। इसके बाद हम लोग स्किप का बटन दबाएंगे और मेन मेनू का बटन दबाएंगे तो नॉर्मल डिस्प्ले शो करेगा। ठीक है, नॉर्मल डिस्प्ले अभी देख सकते हैं रेफरेंस आउटपुट है वो 20 हर्ट्ज शो करे। क्यों शो करे? क्योंकि हमने मिनिमम जो फ्रीक्वेंसी है हमने 20 सेट करके रखा है। ठीक है, अभी Q1 Q2 और Q3 ये तीनों का जो बेसिक पैरामीटर है हमने सेट कर दिया। लेकिन अभी हमको जो सेट करना है ऑटो मोड का तो हमने सेट कर दिया, मैनुअल मोड का सेट करना है। जो हमने फिक्स स्पीड किया है उसको हम लोग सेट करना। P541 है, इसके अंदर हमको अगर ये माइक्रो सिलेक्शन है कि हमको ड्राइव को किस मोड में चलाना है। अगर हम लोग 20 इसके अंदर सेट कर दे रहे हैं जो डिफॉल्ट वाली है, स्पीड कंट्रोल मोड हो जाएगा। इसके अंदर अगर हमको मल्टी स्पीड में चलाना है तो ये जो पैरामीटर है ये चीज को आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, ये Q2 को अंदर मिलता है। Q2 को हम लोग इंटर करेंगे तो P541 एप्लीकेशन सिलेक्शन का ऑप्शन आता है। इसके अंदर 20 डिफॉल्ट वैल्यू रहता है। अगर हम लोग इसको अंदर 21, 22, 23 करेंगे, 24 करेंगे तो हम लोग 24 करेंगे तो हमको टॉर्क कंट्रोल मोड हो जाएगा। 23 करेंगे तो 3 बार कंट्रोल मोड हो जाएगा। 22 करेंगे तो हम लोग मल्टी स्पीड में कंट्रोल कर सकते हैं। 21 करेंगे तो प्रोसेस कंट्रोल मोड कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसके अंदर अलग अलग ऑप्शन है तो इस चीज़ का हम लोग ध्यान रखने का। अगर हमको मल्टी स्पीड में चलाना है तो इस पैरामीटर के अंदर हमको 22 सेट करना था। हमको स्पीड कंट्रोल मोड करना है, मतलब 0 to 10 वोल्ट किसी भी सोर्स से देना है तो हमको 20 सेट करना होगा। ठीक है, तो 21 अगर हम लोग सेट करें तो प्रोसेस कंट्रोल मोड हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग ऑप्शन है तो हम इसको 20 सेट करेंगे क्योंकि हमको 0 to 10 वोल्ट इनपुट देना है। फिर भी हमको मल्टीमीटर चलाने के टाइम में, मल्टी स्पीड में चलाने टाइम उसी टाइम हम लोग भी इसका पैरामीटर चेंज कर लेंगे और वायरिंग भी थोड़ा चेंज होगा, बस ज़्यादा कुछ नहीं है। इसको हम लोग चेंज कर लेंगे। ठीक है, ये जो है पैरामीटर है इंपॉर्टेंट पैरामीटर, क्योंकि इसके लिए मैं दोबारा से मैं इसको बता दिया। ऑलरेडी मैंने इसको पीछे वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिर भी मैं आपको दोबारा से बता दिया। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होने का। अभी हम लोग और एक चीज़ देख लेते हैं। डिस्प्ले में अगर हमको फ्रीक्वेंसी शो करना है और दूसरा कुछ एम्पियर चेक करना है, वोल्ट चेक कैसे चेक करना है, उसको हम लोग डाउन बटन दबाते हैं डायरेक्टली। नॉर्मल डिस्प्ले के रहने के बाद में हम लोग डायरेक्टली डाउन की दबाएंगे तो हम लोग इसके अंदर डीसी वोल्टेज चेक कर सकते हैं। इसका आउटपुट फ्रीक्वेंसी एम्पियर, ये हमारा रेफरेंस फ्रीक्वेंसी है वो हम लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग हम लोग इसको अंदर सेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हमको हैंड मोड के लिए चेक करना होगा कि हम लोग हैंड मोड के अंदर जॉग रेफरेंस के थ्रू हम लोग जॉग फ्रीक्वेंसी कैसे सेट करते हैं उसके लिए हम लोग देख लेंगे। ठीक, क्योंकि हम लोग अभी हैंड मोड के लिए जॉग फ्रीक्वेंसी का यूज कर रहे हैं, एक फिक्स स्पीड के लिए हम लोग यूज करेंगे हैंड मोड के लिए। ठीक है, क्योंकि हमको हैंड मोड में एक अलग नॉर्मल फ्रीक्वेंसी चाहिए, इसके लिए हम लोग सेट करना है। तो उसके लिए हम लोग दूसरा पैरामीटर है। आप लोग वीडियो में बने रहे, आप मेरे को डाउट है आप लोग शायद वीडियो से बोर आ जाते होंगे, इतना लंबा वीडियो है। बहुत से लोग आज के टाइम में कोई वीडियो इतना लंबा नहीं देखते हैं, ओनली टिकटॉक का टाइम है, इंस्टाग्राम का टाइम है तो लोग छोटा छोटा वीडियो देखते हैं। लेकिन किसी को सीखना है तो ये सब पूरा सीखना होगा। ठीक है, वीडियो में बने रहे। अब हम लोग नेक्स्ट पैरामीटर में जाने के लिए जो हैंड मोड का सेटिंग है, क्विक एक्सेस आ रहा है, उसके बाद डाउन की करेंगे तो पैरामीटर का ऑप्शन है। ठीक है, क्विक एक्सेस के बाद पैरामीटर का ऑप्शन है, उसके बाद इंटर करेंगे तो G1 का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, उसके बाद में हमारा G1, G2, G3, G4, G10 तक आएगा। इसके अंदर ज़्यादा पैरामीटर है। अगर हम लोग पैरामीटर के अंदर जाएंगे तो ज़्यादा पैरामीटर है, जो जो हमको चाहिए वही हम लोग सेट करना है। अभी हमको हैंड मोड में चलाने के लिए, मल्टी स्पीड में चलाने के लिए हमको G5 में जाना होगा। तो उसके बाद में हम लोग हैंड मोड में फिक्स स्पीड चला सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग जो हमने अभी तक सेटिंग किया उसको हम लोग सबसे पहले टेस्टिंग देख लेते हैं, हैंड मोड और ऑटो मोड के। अभी उसके बाद में हम लोग मल्टी स्पीड चेक करेंगे और उसके बाद में हम लोग मल्टी स्पीड का डायग्राम भी चेक करेंगे और रिवर्स में, फॉरवर्ड में पूरे चेक करेंगे। आप वीडियो में बने रहें, मैं अभी जस्ट चेक करके टेस्ट करके बताता हूँ। ठीक है, अभी हम लोग जो सेट किया, अभी तक हमने जो सेट किया उसको हम लोग टेस्ट कर लेंगे हैंड मोड में। हैंड मोड में हमने चालू किया, हमारा लाइट चालू हो चुका है, देख सकते हैं।
जो डिस्प्ले में फ्रीक्वेंसी है 4.6 है, मतलब 5 हर्ट्ज हमने सेट किया है जॉक फ्रीक्वेंसी। जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू था जॉक का वही हमने रखा है, अभी तक हमने इंक्रीज नहीं किया है। तभी हम इसको ऑफ कर दिया। उसके बाद में हमने ऑटो मोड में कर दिया। ऑटो मोड में हमने 20 सेट किया है, क्योंकि मिनिमम फ्रीक्वेंसी मैंने आपको वीडियो में बता चुका हूँ कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी हमने 20 हर्ट्ज रखा है, क्योंकि हमने कोई किधर से भी सोर्स नहीं दे रहा हूँ, उसको रेफरेंस नहीं दे रहा हूँ, 0 to 10 वोल्ट ड्राइव को नहीं दे रहा हूँ, इसलिए हमको 20 हर्ट्ज में डायरेक्ट ड्राइव ऑटो मोड में रन हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा हम लोग इसको ऑटो मोड में अभी चेक कर रहा हूँ। अभी हमने स्विच के थ्रू देख लिया हैंड और अभी हमने चाहे तो कीपैड के थ्रू भी देख लेते हैं कि कीपैड के थ्रू जो हमारा बीएफडी है चालू हो रहा है नहीं हो रहा है, कैसे चालू होता है, उसको भी वन टाइम हम लोग चेक कर रहे हैं। ठीक है, कीपैड में चालू करने के लिए यहाँ पे रिमोट और लोकल और रिमोट का बटन है, उसको एक टाइम दबाएंगे तो आपका लोकल मोड में हो जाएगा, और वन टाइम दबाएंगे तो रिमोट मोड में हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमको डायरेक्ट हमने सेट करके रखा है 30 हर्ट्ज जो रखा है मिनिमम फ्रीक्वेंसी, उसी के अकॉर्डिंग ये चालू होगा। ठीक है, अभी जो हैंड मोड का फ्रीक्वेंसी है मैंने 5 हर्ट्ज रखा है, उसको मैं थोड़ा ज़्यादा कर दे रहा हूँ। ठीक है, जो हैंड मोड का जो फ्रीक्वेंसी है वो पैरामीटर है, उसको जो पैरामीटर है 5P592। ठीक है, P592 और P591। ठीक है, उसके अंदर हमें सेट करना होगा। तो आप वीडियो में, क्योंकि मैंने उसी टाइम में आपको 5 हर्ट्ज डाल कर दिखाया था इसके पीछे, तो मैं अभी आपको उसका थोड़ा फ्रीक्वेंसी बढ़ा के दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, वीडियो में बने रहे, मैं वन एक एक करके ऐसे ऐसे पैरामीटर बताऊंगा, फिर आपको ईजी हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं एफ आर आया, एफ आर आने के बाद में हम लोग डाउन की करेंगे तो पैरामीटर आ रहा है। ठीक है, पैरामीटर आने के बाद में हम लोग इंटर करेंगे, G1 आ रहा है। उसके बाद में हम लोग डाउन की करते जाएंगे तो P5 में जाएंगे, देख सकते हैं G5 आ रहा है। इंटर करेंगे हम लोग, G5 आ रहा है, G5 1 आ रहा है, तो इसके अंदर अप डाउन करते हुए हम लोग 9 में जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमको 9 में सेट करना है, तो उसके लिए हम लोग 9 में जाएंगे, स्किप करेंगे। उसके बाद में हम लोग इसको 9 में जाएंगे, G5 9 में जाएंगे तो हमको 9 वाला पैरामीटर मिलेगा। ठीक है, G5.9 इंटर करेंगे हम लोग, ओके का बटन दबाएंगे। उसके बाद में P591 P592 में जाएंगे तो हमको मिनिमम 5 हर्ट्ज, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने सेट करके रखा है। हम इसको इंटर करेंगे, इंटर करके हम लोग इसको 20-30 हर्ट्ज रखेंगे, क्योंकि हमको हैंड मोड के लिए एक नॉर्मल फिक्स स्पीड चलाना है, तो हम लोग इसको थोड़ा ज़्यादा करके 20-35 जितना रखना है हम लोग रख लेंगे अपने अकॉर्डिंग। हमने 35 रख लिया, सपोज 35 45 अपने अपने हिसाब से रख दिया। ठीक है, अगर हमको 40 रखना है तो 40 भी रख सकते हैं, हमने 40 इसको रख दिया, नो प्रॉब्लम। ओके, इंटर करेंगे, ओके बटन दबाएंगे, सेव हो जाएगा, स्किप का बटन दबाएंगे, हम लोग स्किप हो जाएगा। ठीक है, अभी हमारे जॉक्स हेड मोड का फ्रीक्वेंसी सेटिंग हो गया P592, याद रखने का आप लोग। ठीक है, उसके बाद उसका एक्सलेशन टाइम P591 है, ये हमारा ऑटो मोड का मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, हमने 38 सेट कर दिया। ठीक है, क्योंकि हैंड में हमको 35, हैंड में हमने 40 हर्ट्ज रखा और ऑटो में हमने 30 हर्ट्ज रखा, मतलब दोनों दोनों स्पीड में हमको अलग अलग स्पीड चाहिए, तो हमने इसके लिए रख दिया। ठीक है, अभी हम लोग हैंड मोड में चालू करके देख लेंगे, ऑटो मोड में चालू करके देख लेंगे। ठीक है, अभी हम हमारा जो स्विच है उसको हम लोग हैंड मोड में करेंगे, देख सकते हैं हमने हैंड मोड में अभी चालू कर देंगे, तो हमारा ड्राइव जो है अभी 40 हर्ट्ज में चलेगा, क्योंकि हमने 40 सेट किया हुआ है, तो देख सकते हैं 40 हर्ट्ज में ड्राइव हमारा चालू हो चुका है। पहले हमारा जो ड्राइव चल रहा था वो 5 हर्ट्ज में चल रहा है, क्योंकि हमने जो हैंड मोड का जो फ्रीक्वेंसी हमने जॉक सिलेक्शन किया हुआ था उसका फ्रीक्वेंसी हमने 5 हर्ट्ज रखा था, अभी हमने 40 रखा है। ऑटो मोड में हमारा 30 हर्ट्ज में चल रहा है, आप डिस्प्ले में देख सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, ये ऑलरेडी हैंड और ऑटो मोड का हो गया। अभी हम लोग इसका मल्टी स्पीड फंक्शन का हम लोग टेस्टिंग देख लेंगे। उसके बाद में हम लोग पूरा वायरिंग पैरामीटर वो एक कैटलॉग का हिसाब में हमारा पूरा लिस्ट के हिसाब से मैं बताऊंगा। ठीक है, वीडियो में बने रहे, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आपके फायदे के लिए वीडियो है। ठीक है, आप चाहे तो वीडियो को सेव करके या डाउनलोड करके रख सकते हैं, फ्यूचर में कभी भी काम आएगा आपका। ठीक है, आप लोग लाइफ में कभी भी टाइम स्पेंड करेंगे तो आपका ही फायदा है, आप लोग किसी के ऊपर डिपेंडिंग नहीं रहेंगे, आप लोग खुद से आप खुद का काम कर सकते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो फिर हम अभी मल्टी स्पीड का टेस्टिंग देख लेते हैं। ओके, अभी हमारे साथ में 4 पोजीशन का सिलेक्टर स्विच है, जो कि हम 4 स्पीड में बीएफडी को चला के आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे हमने केबल कनेक्शन करके रखा है, वायरिंग कैसा करते हैं मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं टेस्टिंग दिखा दे रहा हूँ आपको, क्योंकि टेस्टिंग के बाद में हम लोग वायरिंग में सबसे पहले फर्स्ट सिलेक्शन किया हमने। फर्स्ट सिलेक्शन करने का हमारा दोनों ड्राइव दे सकते हैं, दोनों एक ही साथ में हमारा जो ड्राइव है ये 20 हर्ट्ज में चलना स्टार्ट हो गया, देख सकते हैं 20 हर्ट्ज में ये पहला स्पीड हो गया, देख सकते हैं दोनों ड्राइव एक ही साथ में। उसके बाद में हम लोग दूसरा सिलेक्शन करेंगे, दूसरा सिलेक्शन करने के टाइम में हमने जो सिलेक्शन रखा है इसको हमने
35 में रखा है। 35 हर्ट्ज में दूसरा स्पीड चालू हो चुका, देख सकते हैं ये हमारा दूसरा स्पीड हो चुका है। उसके बाद में हम लोग तीसरा स्पीड में हमने स्टार्ट किया। तीसरा स्पीड हम लोग करने के बाद में जो हमारा ड्राइव है ये 50 हर्ट्ज में हमारा स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, देख सकते हैं ये 3 स्पीड में हमारा ड्राइव स्टार्ट हो चुका है। दूसरा स्पीड हम लोग चाहे तो जॉग के लिए 20 हर्ट्ज में हम लोग स्पीड सिलेक्शन कर सकते हैं। ये हमारा 35 हर्ट्ज हो गया दूसरा स्पीड। तीसरा स्पीड हम लोग 20 हर्ट्ज में रख सकते हैं। तीसरा स्पीड हम लोग जॉग सिलेक्शन में करके हम लोग 10 हर्ट्ज में 15 हर्ट्ज पर ऑलरेडी हमने तीन स्पीड हमने बना कर रखा है। आप चाहें तो 4 स्पीड भी मैं बना दूंगा आपको डायग्राम। 3 स्पीड 4 स्पीड तक बना सकते हैं आप इजी तरीके से, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। इस ड्राइव के अंदर हम लोग मल्टी स्पीड 4 स्पीड तक चला सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपको हम कैसे डायग्राम बनाते हैं, उसका वायरिंग कैसे किया है पूरा डिटेल में बताऊंगा, कौन सा पैरामीटर हमने सेट किया है। वीडियो में बना अभी तक का पूरा वीडियो देखने के बाद में अगर हमारा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अभी तो मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको फ्यूचर में नए नए और लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहे। अगर आपको कुछ भी पर्सनल सपोर्ट चाहिए, कुछ व्हाट्सअप नंबर चाहिए, तो मेरे चैनल को ज्वाइन करके कमेंट करेंगे तो मैं आपका व्हाट्सअप नंबर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। फिर आपसे मुझसे फ्री ऑफ कॉस्ट कभी भी आप लोग कॉन्टेक्ट करके हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको चैनल को ज्वाइन करना होगा। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं कि हम लोग इसका पूरा पैरामीटर और इसका वायरिंग डायग्राम जो हमने करके रखा है और कैसे किया है वो पूरा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पैरामीटर और वायरिंग की डिटेल में आपको बता दूंगा। वीडियो देखने के बाद में हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें। आपके मन में कुछ भी सवाल हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबा लेना, ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलते रहें। चलो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू।